एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक टू बेसिक कंसेप्ट्स। हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, न्यू फाउंडेशन आईसीएसई क्लास 6 के बुक में से। चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, लोवेस्ट फॉर्म में करना, और अपने को क्या चाहिए कि यूनिट सेम होना चाहिए। नाउ लेट्स डू दिस सम। ₹7.80 तो 65 पैसे। अभी हम ज़्यादातर हम बड़े को छोटा करते हैं, वो बहुत आसान है। तो हम ₹7.80 को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, विच विल बिकम 780 पैसे टू 65 पैसे। ठीक है, तो अब सॉल्व करना बहुत आसान है। 780 वी विल कीप इट ऑन द टॉप एज वी कांट चेंज इट, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अपॉन 65। ठीक है, अब अब हम कॉमन फैक्टर को निकालेंगे फटाफट। ये 5 के साथ जाता है, ये भी 5 के साथ जाता है, तो 156 और इसमें आएगा 13। ठीक है, अब वापस 13 से जाएगा, 1 13 सा 12, सो आंसर इज 12 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 12:1। ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 आए, तो वी हैव टू राइट इन रेशियो फॉर्म, वी हैव टू राइट 12:1। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। 15 आवर्स टू 1 डे। अभी इसको कौन सा बड़ा वाला है, 1 डे, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सो विल राइट 15 hours to 24 hours, has 1 day means 24 hours। ठीक है, तो अभी 15 अपॉन 24 कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, 3 5 ज़ा और 3 8 ज़ा, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, विल राइट इट एज अ फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन वी विल राइट 5:8। दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 750 ग्राम टू 2 kg। कौन सा बड़ा है, बड़ा यूनिट है 2 kg, तो हम लिखेंगे 750 ग्राम टू, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, तो 2 kg मीन्स 2000 ग्राम। तो 750 अपॉन 2000 करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 0 विल गेट कैंसल, ये भी जाता है, 5 4 सा और ये 1 15 सा, अगेन इट इज गोइंग इन 5 टेबल, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 3/8, दैट मीन्स 3:8। देखो पहली बात तो ये भूलना नहीं है, हमें रेशियो में लिखना है, बिकॉज वी हैव आस्क्ड टू राइट इन द रेशियो फॉर्म नॉट द फ्रैक्शन फॉर्म, ये बात ध्यान रखना। 64 मिलीलीटर टू 1 लीटर, विच इज अ ग्रेटर यूनिट, लीटर, so this will convert it into milliliter. So 64 milliliter to 1 liter means how many milliliter, 1000 milliliter. तो 64 upon 1000। ठीक है, कॉमन फैक्टर को निकालो, 4 के आई फील इट इज गोइंग इन 8 टेबल, दिस विल बी गोइंग 8 1 2 5 125, and there's no common factor in between it, 100, and so we write this in a ratio form, 8:125. Now 18 millimeter to 3 centimeter. Now which is a greater unit, दस इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, कौन सा ग्रेटर यूनिट है, छोटा यूनिट है, मिलीमीटर की सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्केल में देखो कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर। तो 18 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 30 मिलीमीटर सॉरी। तो इसमें क्या आएगा, अगेन वी विल राइट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, एंड देन वी विल मेक इट इन द लोवेस्ट फॉर्म, कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, इट इज गोइंग इन 6 टेबल, तो ये 6 3 सा 6 5 सा, तो आंसर है 3/5, एंड द आंसर विल बी 3:5। नाउ 80 kg टू 2 क्विंटल्स। अभी इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि केजी में से क्विंटल्स बड़ा है, एंड इन 1 क्विंटल मीन्स 1 क्विंटल इक्वल टू 100
kg, ये बात होना चाहिए। तो 2 क्विंटल्स कितने हो जाएंगे? 2 क्विंटल्स इक्वल टू 200 kg। ठीक है, तो अभी 80 kg, we write 80 kg to 200 kg। तो अभी इसको कॉमन फैक्टर को निकालो, 80 अपॉन 200, 0 0 विल गेट कैंसल एंड ये 4 के साथ जाता है, 4 टू ज़ा और 4 5 ज़ा। तो आंसर इज 2 अपॉन 5, दैट इज 2:5। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Express each of the following ratios in simplest form. Again, you have to write in a simplest form. Common factor को निकालेंगे। चलो फर्स्ट सम देखते हैं, 15:25। तो अभी ये तो आसान है, इसमें यूनिट कुछ नहीं है। 15/25 लिखेंगे इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। इट इज गोइंग इन 5 टेबल, 3 5 5 5, तो 3:5 is the answer. Again 49:35 we'll write in a fraction form, ठीक है। एंड देन कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, 7 में जाते हैं दोनों दिस थिंग नंबर, तो 7 7 ज़ा 7 5 ज़ा, तो इक्वल टू 7/5 इक्वल टू 7:5। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, 90:72। तो अभी इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे पहले, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, इट इज गोइंग इन, चलो कॉमन फैक्टर हम 2 ही ले लेते हैं पहले। तो ये क्या आएगा, 45 और 36। नाउ इट इज गोइंग इन 3 टेबल, सो 3 नो, सी 4 + 5 9, 3 + 6 9, तो 9 टेबल विल डायरेक्टली कट। तो 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा इक्वल टू 5/4 इक्वल टू 5:4। Now see the next question, 146/365। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में हमें थोड़ा पता नहीं रहेगा कि अरे बाबा 146 किस में जाएगा। इट इज़ गोइंग इन 2 टेबल बट 365 इज़ नॉट गोइंग इन 2 टेबल। देन इस तरह से 3 टेबल में भी नहीं आ रहा। तो ये सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। किसका, 146 का जो कॉमन फैक्टर है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। 146 का प्राइम फैक्टर करो 273 एंड आई पे 73 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 73 आएगा। अब वैसे ही इसका करो 365 का, तो वापस हम 5 के साथ देखेंगे, तो इसमें भी 73 कॉमन फैक्टर है। तो 73 कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों हमारे दोनों 73 में जाते हैं। तो हम 73 कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, बचेगा 2 और 5। सो आंसर इज 2/5, दैट मीन्स 2:5। When we don't know कि किसके साथ जाता है, then we will factorize it. Factorize means find out the factors of 146 and 365. ठीक है, now see the next question। ये देखो, fifth question is 111:259। ठीक है, तो अभी इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा ब्लर आ रहा है। कैन यू सी इट प्रॉपरली? नाउ इट्स प्रॉपर। तो पहले हम, अभी ये भी हमें जानना बहुत मुश्किल है कि कौन से, देखो ये 3 के साथ जा रहा है, 7 + 9 16, ये 3 के साथ नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब फैक्टर्स ढूंढेंगे। 1 1 1 का 3 के साथ जा रहा है, तो ये आएगा 37, 30, हाँ 7, तो इसमें 37 है। अब लेट्स सी 259 का क्या आएगा, 259। अभी 259 देखो, पहले 2 के साथ नहीं जाता, 3 के साथ नहीं जाता, जब 2 के साथ नहीं जाएगा तो 4 के साथ नहीं जाता, 5 के साथ तो इवन नंबर है, 6 के साथ, 2 और 3 के साथ नहीं जाता तो वो 6 के साथ नहीं जाएगा। 7 के साथ देखेंगे, 7 के साथ तो हाँ 7 के साथ जाता है, तो ये आएगा 7 3 सा और 4 बचेगा। तो अभी इससे पता चलता है आपको क्या है कॉमन फैक्टर, 37। तो अगर हम निकालेंगे इसका रेशियो 111/259,
you will cancel the common ratio and common factor, and what is remaining? 3 and 7. 3 and 7. So the answer is 3 upon 7, that is 3:7. ओके, अभी इसको कैसे करना है? पहले तो इसका एलसीएम देखो, फ्रैक्शन को मैंने पहले समझाया था, इंट्रोडक्शन जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखे ताकि आसानी से सॉल्व कर सके सम, ताकि अच्छे से बेहतर समझ सके। चलो 1/6:1/8, तो अभी इसका हमें फ्रैक्शन नॉर्मल फॉर्म में करना, नॉर्मल रेशियो में लेकर आना है, सिंपल रेशियो में पहली, तो इसलिए हमें कॉमन एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है, ये 2, ये तो तुम्हें भली बात ही पता है, 3 4 2 3 2 2 3 1 3, LCM is what? 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24. LCM is 24. So what we will do? We will cancel. We will put as like that. We will multiply the fraction in by common LCM, and then we will get the number. ठीक है, तो ये 4 और ये 8 is to, so answer will be 4:3। अभी देखो ये देखा जाए तो ये किसी से कट नहीं होता, इट इज इन अ सिंपल रेशियो, तो 4:3 इज अ इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/4, नाउ ये 3 रेशियो है, तो वो भी फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे करना है? इसी तरह से करना है हमें, एलसीएम निकाल के, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद द कॉमन एलसीएम। ठीक है, विद द एलसीएम। तो चलो देखो, पहले 4 5 6 का एलसीएम निकालो। 4 5 6 बाय कॉमन डिवीजन मेथड, तो ये 2 के साथ जाता है, 2 5 3, फिर 2 के साथ जाएगा, 1 5 3, 3 के साथ 1 5 1, तो 5। तो अभी एलसीएम क्या हुआ? 5 3 15, 15 2 30, 13 4 2 60, तो एलसीएम इज 60। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 इज टू 4/5 multiplied by 60 is to 5/6 into 60। ठीक है, अब निकालो इसको, 4 1 15, इसमें आएगा 1 2 12, 1 12 आएगा, इसमें आएगा 10, 1 12 आएगा, इसमें 1 15 आएगा, तो इसमें क्या आएगा? 45 is to 4 12 is 48 is to 5 10 50। अब देखो, अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्योंकि इसमें से तीनों में से कॉमन कोई भी नहीं है, एग्जैक्ट कॉमन नहीं है। देखो इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 इसमें 5 कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन नहीं है। इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड रेशियो, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये तो और भी वो है, इसको आपको इम्प्रॉपर में करना है। तो 2 3 6, पहले तो इम्प्रॉपर में लिखोगे 7/3 इज टू 3 4 12, 12 + 1 13/4 इज टू 5 6 30, 31/6। अभी एज यूजुअल 3 रेशियो दिया है इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, हम इसका एलसीएम निकालेंगे 3 4 6 का। तो 3 4 6 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, 3 1 4 2 2 1 2 1 2, तो एलसीएम है, एलसीएम इज 3 2 6, 6 2 12, तो 12 एलसीएम है। तो अभी एज यूजुअल क्या करोगे? वी विल मल्टीप्लाई द रेशियो, वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद एलसीएम। क्या निकला? 12 इज टू 13/4 इंटू 12 is to 31/6 into 12।
अब कॉमन का इसको कट करो, कैंसिल करो, 4 के साथ जाता है, ये 3 के साथ जाता है, ये 2 के साथ जाता है। अब क्या हो गया, 7 4 ज़ा 28 is 2, 13 3 ज़ा 39 is 2, 31 2 ज़ा 62 is the answer. Okay, now see the next question. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझो। इन अ स्कूल देयर आर 420 बॉयज एंड 180 गर्ल्स। मतलब स्कूल में 420 बॉयज है और 180 गर्ल्स है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। ठीक है, गर्ल्स पता है, बॉयज पता है। अभी गर्ल्स भी दूसरा क्वेश्चन है, गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वी हैव टू फाइंड आउट बाय एडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, तो वो ऐड करके हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। बॉयज भी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो क्या है, पहले ये सब फाइंड करना है, गर्ल्स लिखने हैं, बॉयज लिखने हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं। तो चलो करते हैं सॉल्व। पहले क्या है, गर्ल्स क्या दिया है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो अच्छे से लिखो, गर्ल्स क्या दिया है, कितने दिए हैं, 180। ठीक है, बॉयज कितने दिए हैं, 420। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल, पहले ये सब डेटा लिख लेते हैं ताकि आप हमें आसानी से आंसर आ सके। 180 प्लस 180 प्लस 420 इक्वल टू 600 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 600 स्टूडेंट्स हो गया। अब हम साइड बाय साइड हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स हमें पता है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, पहले ये लिख देंगे, गर्ल्स टू बॉयज, ये लिखना जरूरी है, इक्वल टू 180 अपॉन 420। चलो कॉमन फैक्टर निकालो, ये 3 के साथ जाता है, 6 के साथ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली 6 से कट करो, 3 और ये 7, 6 7 जा 6 3 जा, तो आंसर है 3 अपॉन 7। तो इसका रेशियो है 3, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इन द रेशियो फॉर्म, 3:7। So this girls to boys, the ratio of girls to boys will be 3:7. Now it is asked the girls to the total number of students. So second solve करेंगे, girls to total number of students। ये भी हमें पता है, सब डेटा हमें पता है। गर्ल्स कितने हैं, 180, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 600, जो हमने फाइंड आउट किया है 600। तो 180 अपॉन 600 क्या आएगा, 0 0 विल गेट कैंसल, ये 3 और ये 10, 6 3 जा और 6 10 जा, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 अपॉन 10। सो द आंसर इज 3:10। पहले बात तो नीटली लिखना सीखो, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या पार्ट पूछा है इसमें, देखो, बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ बॉयज है, बॉयज लिखो टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, बॉयज कितने दिए हैं, 420 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600, 0 0 विल गेट कैंसल, ये 6 के साथ जाता है, 6 7 जा और 6 10 जा, आंसर इज 7 अपॉन 10, दैट इज 7:10। ठीक है, so we got all the ratio, so this we finish with this sum. Now see the next question। देखो, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो। टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ total population of the village is 3,540, out of which 2,065 are males। मतलब पॉपुलेशन ऑफ विलेज दिया है 3,540, जिसमें मेल्स दिए हैं 2,065। यू हैव टू फाइंड द मेल्स टू रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। तो पहले जो दिया है वो लिखना है, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टोटल क्या लिखोगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। ठीक है, कितना है, दिया है 3,540। मेल्स कैसे मिलेगा, पहले तो मेल्स लिखोगे,
इक्वल टू कितने दिए हैं, 2065। तो फीमेल कैसे हो जाएंगे, फीमेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो पता ही है, इन 6 स्टैंडर्ड में आ चुके तो ये तो पता ही रहेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3540 माइनस 2065, चलो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करो और बताओ क्या आंसर आएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी में, 3540 माइनस 2065, तो क्या आएगा, ये 10, ये 3, 13, 4, तो क्या आएगा 5, 7 और ये 4 और ये 1, 1475। तो अभी क्या आएगा, अभी द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल, फीमेल मिल गया, रेशियो मेल्स मिल गया, तो रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल, अभी ये कैसे करोगे, 2065 अपॉन 1475, अब करो, कॉमन फैक्टर को निकालो, 5, 8, 5, 13, इसमें से 5 कॉमन फैक्टर है, तो चलो निकालो, 4, 1, 4, 1, 3, और ये आएगा 14 था, इसमें भी 5, तो 2, 9, 295। अभी फिर से इसमें प्रॉब्लम है कि किस में जाएगा भाई, ये भी पता लगना है, फिर एलसीएम फाइंड आउट करोगे, कैसे एलसीएम, चलो अलग अलग फाइंड आउट करो, 413 को देखो, 413 किस में जाता है, पहले तो 2 के साथ देखो नहीं जाता, इवन नंबर नहीं है, 3 के साथ देखो 5+3 नहीं जाता, 4 के साथ नहीं जाएगा, 5 के साथ नहीं जाएगा, 6 के साथ नहीं जाएगा, 7 के साथ देखो, 7 के साथ जा रहा है, तो 5, 35, 59, 59 इज अ, सिंस इज अ प्राइम नंबर, किसी के साथ नहीं जाता। अभी 295 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ तो जा ही रहा है, तो 5, 59, ये भी 59 कॉमन फैक्टर, ऐसे छोड़ना नहीं है कि तुम लोग सोचो कि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं करना, आपको देखना है कि सही में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, ठीक है, फैक्टर फैक्टराइज कर, मतलब प्राइम फैक्टर ढूंढ कर यू विल डू इट। तो ये क्या है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 59 हटाओगे तो क्या बचेगा, इसमें 7, और इसमें से 59 हटाओगे तो 5, तो इज इक्वल टू 7/5 इज इक्वल टू 7:5। समझ में आया, कि हमने कैसे किया, फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स निकाल के फैक्टराइज करके उसको हमें इस तरह से करना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर ढूंढ के, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट ऑफ टी if coffee costs rupees 48 per 100 grams and tea costs rupees 280 per kg। अब देखो इसमें भी देखो क्या बताया है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ कॉफी और टी से, टी का, वो कैसे, कॉफी का कॉस्ट दिया है ₹48 पर 100 ग्राम, 100 ग्राम का कॉस्ट है ₹48, और दूसरे में क्या है कि कॉस्ट ऑफ टी जो पर केजी का वो दिया है, तो हमें भी या तो इसको 100 ग्राम कर लो, डिवाइड बाय इस तरह से 100 कर लो, या फिर इसको पर 1 केजी कर लो, तो जैसे भी करो दोनों सेम है, इट्स वन, हम 1 केजी का करेंगे, तो पहले लिखेंगे जो दिया है, कॉस्ट ऑफ कॉफी, कॉस्ट आ सॉल्यूशन, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी पर 100 ग्राम इज इक्वल टू ₹48, ठीक है। तो अभी कॉस्ट ऑफ कॉफी 100 ग्राम, 1 ग्राम का इसका क्या होगा, 1 ग्राम का क्या होगा, 48/100, तो इसको इसको डिवाइड कर देंगे, फिर कॉस्ट ऑफ कॉफी पर केजी, पर केजी दैट इज 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम इक्वल टू, अभी वो क्या करेंगे, हमें 1000 पर केजी चाहिए, क्योंकि ये पर केजी है तो हम पर केजी सेम यूनिट होना चाहिए, तो मैं पर केजी में वो कर रही हूँ, ठीक है, कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 48/100, वो 1 ग्राम का है कॉस्ट, तो 1000 ग्राम का कितना होगा, ऑफकोर्स वी विल मल्टीप्लाई 0000, तो ये क्या आएगा आंसर,
480 रुपीज़ 480। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी पर केजी। कॉस्ट ऑफ टी पर केजी हमें पता है, कॉस्ट ऑफ टी पर केजी इक्वल टू रुपीज़ 280। अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो लिखना तो जरूरी है। therefore रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट ऑफ टी। बेटा स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकता है। सो एक 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 अच्छे से लिखना है, ठीक है, नहीं तो इस तरह से लिखोगे आपको पूरा मार्क्स आपके पॉकेट में है, पूरे मार्क्स। ठीक है, तो अभी क्या है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी हमने क्या फाइंड आउट किया, पर केजी 480, वो पहले आएगा क्योंकि वो पहले पूछा है। टू दैट ऑफ टी, टी कितना है 280। अब कॉमन फैक्टर को निकालो, 0 0 इसमें 2 के साथ जाता है, ये भी 2 के साथ जाएगा, ये भी अगेन 2 के साथ जाएगा, 12 और 7, तो 12/7 दैट इज 12:7 is the answer. I hope you have understood the concept. अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना. Please subscribe and share my channel.